हेलो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है अबाउट द ग्रुप ऑफ 7 नेशंस। ये G7 ग्रुप जो है इसमें कौन कौन से देश आते हैं इसकी बेसिक जानकारी हासिल करेंगे। और ये ग्रुप जो है इसमें जो कंट्रीज़ हैं उनका क्या नाम है और उनकी हम यहाँ पे कैपिटल भी याद कर लेंगे और साथ ही साथ हम करेंसी भी याद कर लेंगे। ठीक है दोस्तों। और 47th G7 समिट जो हुआ है अभी रिसेंटली फ्रॉम 11 जून टू 13 जून तक यूके में, उसमें किस चीज़ के ऊपर बेसिकली जोर दिया गया है, डिस्कशन दी गई है। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम मेन पॉइंट्स को कवर करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। G7 बोले तो ग्रुप ऑफ 7 नेशंस। अब ये 7 नेशंस कौन से हैं? ये 7 नेशन वो नेशन हैं दोस्तों विच आर दी वेल्दीएस्ट एडवांस्ड कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड। मतलब एडवांस भी हैं और रिच भी हैं, वेल्दी कंट्रीज़ हैं। इनका नाम जो है वो आपको एक सीक्वेंस में याद रखना है, वो मैं आपको बताता हूँ बिकॉज़ इसी सीक्वेंस में ये एनुअली अपने सबमिट करते हैं। दोस्तों इन्हें याद रखने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है, अगर आपको अच्छा लगे तो याद कर लीजिए। जैसे फ्रॉड करके उसे यूके ले गया, जापान जाके ईंट पड़ी तो कान खुल गए। फ्रॉड से लगा लीजिए फ्रांस, उसे से यूएस समझ में आ गया, यूके ले गया तो यूके हो गया, जर्मनी भी बीच में आ गया, जाके मतलब जापान, ईंट से इटली और कान से कनाडा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। ठीक है। फर्स्ट इज़ फ्रांस, देन यूएस, यूके, जर्मनी, जापान, इटली, कनाडा। एंड दोस्तों यूरोपियन यूनियन जो है ये 1980 से इसका नॉन एन्यूमरेटेड पार्टिसिपेंट है। ठीक है दोस्तों। अब नॉन इनमरेट क्या होता है ये भी बता देंगे आपको। दोस्तों नॉन इनुमरेट का मतलब होता है जिसकी गणना नहीं की गई है। जैसे ये ग्रुप ऑफ 7 आज की डेट में हम बात करें ना, G7 नेशंस, तो यूरोपियन यूनियन भी इस मीटिंग का समिट का हिस्सा रहता है, लेकिन उसे 8वें मेंबर की तरह काउंट नहीं किया जाता। अब ये यूरोपियन यूनियन में क्या है दोस्तों, यूरोप का यूनियन मीन्स यहाँ पे यूरोप के कुछ कंट्रीज़ हैं। तो कितने मेंबर हैं यूरोपियन यूनियन में? 27 मेंबर स्टेट हैं। ठीक है, जो कि उनका पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन है। तो इस तरह से आप इसको यूरोपियन यूनियन को याद रखिए। और इतना भी याद रखना है कि यूरोपियन यूनियन जो है, जो ये रोटेशन मैंने आपको बताई है जिसमें ये मीटिंग को चेयर करते हैं, जैसे 47th समिट यूके में हो रहा है तो प्राइम मिनिस्टर वहाँ के बोरिस जॉनसन जो हैं वो इसको चेयर कर रहे हैं। ठीक है, समिट को और होस्ट कर रहे हैं। तो इसी तरह से यूरोपियन यूनियन इसी किसी सीक्वेंस में नहीं आता है, रोटेशन में नहीं आता है। उसने आज तक सिर्फ एक ही समिट 40th समिट जो है वो होस्ट एंड चेयर किया है। ठीक है दोस्तों, इतना याद रखना बस। दोस्तों अभी तक हमने समझा कि ये 7 वेल्दीस्ट एडवांस कंट्रीज़ हैं दुनिया के। तो वेल्दीस्ट हैं मींस मतलब इनका ऑलमोस्ट करंट लार्जेस्ट जीडीपी है पूरे संसार में। 40% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी जो इन 7 देशों का है दोस्तों। और साथ ही साथ इनमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व्स भी हैं, एज वेल एज जैसे यूएस, जर्मनी, इटली, फ्रांस, जापान टॉप लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व्स में आते हैं दोस्तों ये कंट्रीज़। और टॉप न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूसर भी यही है। न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूसर जैसे जर्मनी है, जर्मनी ने अनाउंस किया था 2011 में कि वो अपने न्यूक्लियर प्लांट्स को शट डाउन कर देगा 2022 तक। और जापान ने भी इसी तरह से 2011 में जो सुनामी आई थी उनके यहाँ पे और अर्थक्वेक, उसमें एक अनाउंसमेंट किया था, लेकिन वो फिर से अभी एनर्जाइज कर रहा है अपने न्यूक्लियर प्लांट्स। तो ये सब चीज़ें बनाती हैं इनको अमीर। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों। सो फ्रेंड्स, इट वाज फाउंडेड एट वाशिंगटन डीसी एंड इसकी फॉर्मेशन हुई थी 25 मार्च 1973 को। दोस्तों फर्स्ट जो समिट हुआ था उसे G6 समिट कहा गया था, क्योंकि उसमें G6 मतलब ग्रुप ऑफ 6 नेशन था उस समय। ये 15 नवंबर 1975 को ये फर्स्ट इसकी मीटिंग हुई थी, जो समिट हुआ था, जिसे शिखर सम्मेलन कहते हैं। समिट मीन्स शिखर सम्मेलन, पीक जो मीन्स टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द माउंटेन, किसी सरफेस का या माउंटेन का टॉप मोस्ट पॉइंट है जो, उसे कहते हैं पीक। और उसी तरह से ये शिखर सम्मेलन कहा जाता है क्योंकि ये बहुत टॉप कंट्रीज थे। ठीक है, उनका शिखर सम्मेलन था। और दोस्तों ग्रुप ऑफ 7 नेशन बनता है 1976 में, जब इसमें कनाडा ऐड हो जाता है। फिर 1997 में रशिया इसमें ऐड होता है, तब जाके ये बनता है ग्रुप ऑफ 8 नेशन। लेकिन रशियन एनेक्सेशन ऑफ क्राइमिया, मतलब जब रशिया ने क्राइमिया के ऊपर फोर्सफुली, कहते हैं ना दूसरे की ज़मीन पे फोर्सफुली अधिपत्य जमाना, अनेक्सेशन मतलब फोर्सफुली अपने कंट्रोल में ले लेना, दूसरे की टेरिटरी को अपने अंडर कर लेना। तो क्राइमिया क्या है? एक पेनिसुलर रीजन है ईस्टर्न यूरोप का। अभी भी इसे शायद यूक्रेन का पार्ट समझते हैं, बाकी सभी नेशंस नहीं मानते उसे रशिया की टेरिटरी। ठीक है, तो यूक्रेन का ईस्टर्न यूरोप का ये एक पेनिसुलर रीजन है। जैसे हमारा इंडिया है, पेनिसुला क्या होता है? जिसके तीनों तरफ पानी हो, मेजर जो लैंड एरिया है, लैंड मास है, वो समंदर से घिरा हुआ हो। ठीक है दोस्तों, जैसे इंडिया का नीचे साउथ का पार्ट है ना पेनिसुला,
तीन तरफ समंदर है। तो वैसे ही क्राइमिया ईस्टर्न यूरोप का एक पेनिसुलर रीजन है। तो रशिया ने जब इसके ऊपर एनेक्सेशन किया, इसके ऊपर कब्जा कर लिया एक तरह से फोर्सफुली, तब दिस ग्रुप वाज रिवर्टेड इनटू 7 नेशंस, G7। तो रशिया उसके बाद 2017 में परमानेंट यहाँ से विड्रॉ हो जाता है, खुद ही फिर वापस बन जाता है ग्रुप ऑफ 7 नेशंस, जिनका नाम अभी हमने एक सीक्वेंस में याद किया है। ठीक है फ्रेंड्स। दोस्तों, ये किन ग्लोबल इश्यूज़ की डिस्कशन करता है? ये जो ग्रुप ऑफ 7 नेशन है ये डिस्कस करता है दोस्तों इन एरियाज ऑफ ट्रेड, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक्स एंड क्लाइमेट चेंज के ऊपर। ठीक है फ्रेंड्स। और जैसा कि आपको पता है कि एक रोटेशन में एनुअली सबमिट करते हैं, ठीक है, एक के बाद दूसरा कंट्री, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे एक रोटेशन में चलते हैं। तो इससे ये हमें याद कर लेना है कि इसकी कोई परमानेंट ऑफिस नहीं है। ठीक है, ये कोई सेक्रेटेरिएट मेंटेन नहीं करता है परमानेंट। जो भी मीटिंग चेयर करता है और जहाँ पे ये होती है वहीं पे इसका ऑफिस और प्रेसिडेंट बन जाता है। ठीक है दोस्तों, एनुअली। और इट्स प्रेसिडेंसी रोटेट्स एनुअली अमंग द मेंबर्स। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको 2-3 चीज़ें इसके बारे में बहुत अच्छे से क्लियर कर लेनी है। दोस्तों, अभी हम जान लेते हैं फटाफट इन कंट्रीज़ की कैपिटल एज वेल एज करेंसी। तो स्टार्टिंग विथ फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, करेंसी इज़ यूरो। 2002 तक जो थी उसकी करेंसी फ्रैंक चलती थी, बट यूरोपियन यूनियन का मेंबर है फ्रांस भी। इटली की तरह इसकी भी करेंसी 2002 से अभी यूरो है। मीन्स ऑफिशियली फ्रांस की जो करेंसी है आज की डेट में दैट इज़ यूरो फ्रॉम 2002। ठीक है दोस्तों। एंड यूएस की तो आप सबको पता है, वाशिंगटन डीसी मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, और डॉलर इसकी करेंसी। यूके की है लंदन कैपिटल एंड करेंसीज पाउंड स्टर्लिंग। दोस्तों, जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन, करेंसी है यूरो। फिर हम जाएंगे जापान में। जापान की करेंसी है येन एंड कैपिटल तो आपको पता है टोक्यो। नेक्स्ट इज़ इटली। इटली की कैपिटल है रोम एंड करेंसी है यूरो। कहते हैं ना, रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। दोस्तों, इटली की करेंसी है यूरो, लीरा नहीं है अभी, आपको ये भी याद रखना है। 2002 से इटली ने प्रॉपर टाइप से यूरो करेंसी को शुरू कर लिया है, अडॉप्ट कर लिया है। और ये भी याद रखना है कि इटली इज़ अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ द यूरोपियन यूनियन एंड वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज टू अडॉप्ट द यूरो इन 1 जनवरी 1999। ठीक है फ्रेंड्स। और सेवन्थ जो हमारा मेंबर है इस ग्रुप का वो है कनाडा, जिसकी करेंसी है कैनेडियन डॉलर और कैपिटल है ओटावा। ठीक है दोस्तों, ये भी अच्छे से याद कर लेना। एज ऑफ नाउ हम कह सकते हैं कि हम ये जानते हैं कि ये 7 नेशन कौन कौन से हैं। इनमें से एक जो बाहर निकला था वो क्यों निकला था, कब निकला था। और दोस्तों, ये भी जानते हैं हम इनकी कैपिटल, करेंसी एज वेल एज जिन एरियाज़ में ये डिस्कस करते हैं फील्ड में, एरिया ऑफ ट्रेड, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक्स, क्लाइमेट चेंज, ये कब फाउंड हुई थी, कब फॉर्मेशन हुई थी इसकी, फर्स्ट समिट कब हेल्ड हुआ था। इस तरह की इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने इसमें कवर की हैं। और नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम कवर करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज़ द 47th G7 समिट, जो 11 जून से लेकर 13 जून तक यूनाइटेड किंगडम में हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बारे में जानेंगे। उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स में आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। एंड आई होप आपको अभी का सेशन अच्छा लगा होगा। ये पार्ट 1 आप अच्छे से समझिए, पार्ट 2 में हम आगे और सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।